आज हम जानते हैं भक्ति क्या है, भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति कैसे मिलती है, भक्ति का लक्षण क्या है, भक्ति वास्तविक में क्या है, भक्ति जीवन में कैसे मिल सकती है। तो भक्ति का जो शब्द है तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक में आप आते हैं, पहले कदम जो है, पहला जो सीढ़ी है, वो शब्द का क्या नाम है, भक्ति। तो इसको अच्छी तरह से हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है। कौन बताएगा कि भक्ति किसको कहते हैं और भक्ति क्या है? प्रेम, सेवा और भाव, श्रवण करना, कीर्तन करना, नाम जप करना, ये सभी को हम भक्ति कह सकते हैं। लेकिन हमारी शास्त्र जो कहता है, हमारी शास्त्र क्या कहता है, वो हमें जानना जरूरी है। शास्त्र कहता है येन केन प्रकरण मनः कृष्ण निवसेत। शास्त्र कहता है कि जैसे तैसे कृष्ण में मन लग जाए, जैसे तैसे भगवान श्री कृष्ण में मन लग जाए, चाहे गलत भाव से हो, चाहे आप गलत करते हुए भी आपके मन भी लग जाए, उसमें भी आप सफल हो। गाली देते हुए भी आप भगवान कृष्ण में भी मन लग जाता है आपकी, फिर भी आप सफल हो। लेकिन मेन क्या है, कृष्ण में मन लग जाए, कृष्ण भक्ति में मन लग जाए, हमेशा कृष्ण में ही मन लगा रहे। एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने घर परिवार सब छोड़ करके अपने दूर जा करके, एक गांव के दूर से एक जंगल में कुटिया बना करके रहने लगा, घर बार परिवार सब छोड़ छुड़ा करके। अब वो कुटिया के अंदर कुछ नहीं है, ना कोई वहां जाकर के ना कोई ठाकुर जी के नाम जप करता था, ना कोई कीर्तन करता था, ना कोई ठाकुर जी का कोई नाम लेता था, ना कोई ठाकुर जी के बारे में कोई ठाकुर जी का कोई पूजा करता था, कुछ भी नहीं करता था। लेकिन वो जाकर के कुटिया में रह करके, उस कुटिया के अंदर एक छोटा सा शीशा और एक कांगी, जब भी कोई जाता था उधर से यही दिखने को मिलता था कि वो कुटिया में बैठे बैठे कभी कुटिया की बाहर, कभी कुटिया के अंदर, कभी कुटिया की साइडों में, कभी जाके पेड़ के नीचे, कोई भी उस रास्ते में गुजरता था उसको इतना सा ही देखते थे कि हमेशा एक हाथ में आईना होता था और कांगी में अपना बाल को सही करके, वो सुधार करके सही करता था। बस शकल देखता था और कांगी में अपना हुलिया ठीक करता था और बाल को सही करता था। लोग देखते थे पागल है, ये पागल हो गया, ये बुढ़ा पागल हो गया, घर बार छोड़ करके आकर के यहाँ रहता है, इसका दिमाग खराब हो गया, सभी यही बोलते थे। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था उस गांव के अंदर, जब भी जा करके देखता था उसको ऐसा लगता था कि ये जो कर रहा है ये पागल नहीं है। वो भक्ति भाव में था उस व्यक्ति, तो वो समझने लग गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो वो उसके मन में ऐसे विचार था कि कुछ ना कुछ तो बात ही है। तो उसमें मन में आया, तो जा करके आराम से, प्यार से, प्रेम से उनसे, जो सन्यास, जो संत की रूप में घर बार छोड़ करके आके कुटिया में रह रहा था, तो उस व्यक्ति के पास जा करके, वो जो व्यक्ति आया उस संत के पास जाकर के प्रेम भाव से धीरे से उनसे कहा कि एक मुझे आपसे कुछ पूछना है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, मेरी एक मन में एक बात है, मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे कृपया करके मुझे बताइए। ये क्या पूछते हैं कि सभी आपके बारे में कहते हैं आप रोज ये एक हाथ में कांगी और एक आईना लेकर के शकल देखते हो और आप अपना बाल को सही करते हो, इसकी क्या कारण है? वो व्यक्ति जाकर के पूछता है कि इसकी क्या कारण है। तो वो संत बहुत खूबसूरत जवाब देते हैं, मैं इसीलिए
मेरी शक्ल देखता हूँ, मैं कांगी से मेरे बाल सही करता हूँ, मैं रोज तैयार होकर के हर पल में इंतजार करता हूँ मेरे ठाकुर मेरे गोविंद कब आएंगे। तो इस राह में देखता रहता हूँ, हर पल में इंतजार करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अब आएगा अब आएगा अब आएगा, इंतजार करता हूँ। इसीलिए मैं अपना शकल होलिया ठीक करता हूँ, कहीं मुझे गंदे देख करके, कहीं मेरा बाल बिगड़ा हुआ गंदा दिखूं, मेरे को देख कर कहीं मुंह फेर के मेरे सामने से कहीं निकल नहीं जाए। इसलिए मैं हर पल तैयार होकर के रहता हूँ ताकि मेरे पास आएगा और मेरे को देख करके गला लगाए। वो गोविंद आकर के मेरे को गला लगाएगा। मैं हमेशा हर पल इंतजार करता रहता हूँ तैयार होकर के। आप सोचिए कि ये होता है कैसा भक्ति भाव है, ये कैसा भक्ति है कि अपना शक्ल तैयार कर रहा, अपना हुलिया तैयार कर रहा है कि ठाकुर जी से मिलने के लिए कहीं कुछ मैं गलत नहीं लग जाऊं उनको सामने कि ये क्या पागल है। ये भागवत में भी नहीं है ऐसा भक्ति के कथा जो है। इस प्रकार ये एक आईना और एक कांगी का एक देखो कैसे भक्ति भाव है, एक संत के सामने किस प्रकार वो तैयार होकर के राह देखते हैं। भगवान खुद कहते हैं, ये भगवान की शब्द है, भगवान खुद कहते हैं कि न दानम न तपोनिजा, न दानम न तपोनिजा न शौच न वृतानिच। भगवान स्वयं बोलते हैं कि आप कितना भी तप कर लो, दान कर लो, आप अंदर से भक्ति भाव में नहीं हो, प्यासा नहीं हो, तो वो सब करना नहीं करना बराबर है। कितना भी तप कर लो, दान कर लो, कुछ भी आप सेवा कर लो, ठाकुर तो तब मिलता है, भगवान तो तब मिलेंगे आपको जब तक आप भक्ति भाव अंदर से आप प्यासा नहीं हो पाने के लिए, तब तक नहीं मिलते, तब तक आप भगवान को पा नहीं सकते हो। भक्ति का अर्थ यही है कि प्यासा होते हैं ना, उसी प्रकार हो जाए हम, पागलपन आ जाए हमारी में, तब भगवान मिलते हैं। इसको कहते हैं सच्चा भक्ति, भक्ति कहते हैं इसको, भक्ति भाव कहते हैं ना, भाव, भक्ति भाव में ही भगवान मिलते हैं। जब कोई भक्ति भाव में आते हैं हम, आपको इतना शांति और आनंद मिलता है जब आप उस लेवल में आ जाते हैं। आप जब पाने के लिए आप पागल हो जाते हैं, तब तो फिर आपके जीवन में आनंद ही आनंद है।